Good morning, students. Welcome to your today's online class. Students, first I instruct you, all students must on your video and mute your sound. सारे स्टूडेंट्स पहले अपना वीडियो ऑन कर लें। किसी भी यस सर मुझे यस टीचर के सेकंड क्वेश्चन 1 minute. First of all students mute your sound and video will be on. पहले हम यहाँ आते हैं आज का टॉपिक। First of all we come on today's topic. Today's topic is revision of unit 3. Revision because we have completed now all the topics that contain in integers, all the worksheets, that means worksheet 1 to 8, worksheet 8 तक हम लोग कंप्लीट किए। देन आफ्टर वी हैव कंप्लीट ब्रेन टीजर्स, हम लोग ब्रेन टीजर्स भी किए। जिस तरीके से कल के क्लास में अर्लियर क्लास में आप लोग वर्कशीट से क्वेश्चन पूछे थे, आज आपको ब्रेन टीजर से कोई डाउट है आप पूछेंगे। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कॉमन स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम हुए हैं। स्टूडेंट्स का कॉल आया था, मैं उनको बता चुका हूं कि मैं क्लास में ही डिस्कस करने जा रहा हूं। पार्टिकुलर किसी को समझाने से अच्छा है क्लास में कर लेंगे, सारे स्टूडेंट समझेंगे। क्वेश्चन आप देखिए ब्रेन टीचर का है या हो सकता है हॉट्स का है। आप क्वेश्चन देखकर बताएंगे कि जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वो कहाँ का क्वेश्चन है। कैलकुलेट सर आपका पिक्चर ठीक से नहीं दिख रहा है सर, ब्लर आ रहा है। ब्लैक बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड सही आ रहा है? नो सर ब्लर आ रहा है। यस नाउ अब सही आ रहा है? सर अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यस सर अब ठीक हो गया है। ठीक है, ओके। नाउ ये क्वेश्चन कैलकुलेट इंस्ट्रक्शन है कि गिवन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है आप देखिए, क्वेश्चन क्या है? 5 - 5 + 5 - 5 प्लस डैश 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 दे दिया गया है। आप देखेंगे कि यदि ये क्वेश्चन डैश डैश नहीं है, सपोज दैट क्वेश्चन इतना ही है, आप ऑब्जर्व करें 5 इज इंटीजर गिवन 1 2 3 4 टाइम्स। अभी ये 4 टाइम्स दिया हुआ है। व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर होगा? +5 - 5 कट गया, +5 - 5 कट गया, आंसर 0। यही क्वेश्चन फिर से दिया जा रहा है 5 - 5 +5 - 5 अगेन +5। अब आंसर क्या होगा? अभी ये 5 जो है 4 टाइम्स दिया हुआ था, 1 2 3 4 टाइम्स दिया हुआ था। अब ऑब्जर्व करें ये 4 टाइम्स दिया हुआ था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम्स दे दिया गया, 5 टाइम्स दे दिया। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा?
+5 -5 क्रॉस, +5 -5 क्रॉस, और ये एक 5 लेफ्ट, एक बच गया है, इट मीन्स आंसर 5। फिर से आप क्वेश्चन देखें, 5 -5, इसका आंसर क्या होगा? आप ऑब्जर्व करें, ये 5 2 टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स, 5 कट गया, आंसर 0। फिर से ऑब्जर्व करें, 5 -5 +5, ये इस बार 3 बार दिया हुआ है, 3 टाइम्स। इस बार ऑब्जर्व करें, 5 -5 कट गया, क्या बच गया? 5। अब आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 4 टाइम्स, डेट मीन्स इवन टाइम्स, इवन टाइम्स, इवन टाइम्स। जब ये 5 जो है इवन टाइम्स यूज हो रहा है, 4 टाइम्स 2 टाइम्स, जब ये इवन टाइम्स यूज हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये जब भी इंटीजर्स यूज्ड इन इवन टाइम्स, जब ये इवन टाइम्स यूज हो रहा है तो ये इवन टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स आंसर 0। यही यदि ऑड टाइम्स हो रहा है, नाउ यू ऑब्जर्व दैट 5 इज यूज्ड इन ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स, तब आंसर जो इंटीजर है वही इंटीजर एक बच जा रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, यस वेरी गुड, एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ गया है। यदि ऑड टाइम्स रहेगा तो ये एक इंटीजर बच जा रहा है, यदि इवन टाइम्स तो ये इंटीजर कट के 0 हो जा रहा है। वेरी गुड। अब आप ये समझ गए कि यदि ये 4 टाइम्स दिया हुआ है, ये डैश डैश करके डैश 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 कोई भी नंबर इवन नंबर हो, चाहे वह मान लेते हैं 784 टाइम्स, 784 टाइम्स। अब ये आप ऑब्जर्व करें कि 784 इवन है या ऑड है? इवन है, 784 इवन है, बिकॉज वंस प्लेस ऑफ गिवन नंबर इज 4, so 784 is even. So what is the answer of this question? यदि 5 -5 +5 -5 डैश 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 784 आप ऑब्जर्व करें ये इवन टाइम्स है, इट मीन्स आंसर 0, सीधे आंसर 0 हो जाएगा। और यदि ऑड टाइम्स रहे, यदि ये 784 नहीं रहे, सपोज दैट 581 टाइम्स, तो क्या होगा? ये ऑड है, इट मीन्स एक इंटीजर बचा का बचा रह जाएगा। इसका मतलब यदि 581 टाइम्स तो आंसर 5 का 5 रह जाएगा, यदि 580 टाइम्स डेट मीन्स कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम ये ऑब्जर्व करें, यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि इंटीजर विथ अपोजिट साइन, कोई भी इंटीजर, चाहे वह क्वेश्चन 5 हो, मैं 5 इसलिए लिया हूँ कि आपके बुक में क्वेश्चन 5 दिया है, आप इस पैटर्न पे दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। उस 5 के जगह पे आप 2, 3, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इतना आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा कि इंटीजर विथ अपोजिट साइन, साइन जो है वह अपोजिट होना चाहिए। यदि अपोजिट साइन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा। 3 + 3, यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव, यदि एक पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, सपोज दैट यही 3 कर देते हैं, -3 + 3, अगेन -3 + 3, डैश 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 10 टाइम्स। योर क्वेश्चन इज दिस, 10 टाइम्स। अब आप ये ऑब्जर्व करें कि गिवन इंटीजर इन इवन टाइम्स, ये इन इवन टाइम्स दिया है।
वेरी गुड, आंसर आ गया है स्टूडेंट से, आंसर 0 होगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये है, इंटीजर विथ अपोजिट साइन, चाहे वह कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, 2 3 4 5 7 9, कोई भी इंटीजर, लेकिन उसका साइन अपोजिट होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये है कि यदि ये इवन टाइम्स यूज हुआ है तो आंसर 0, यदि ये ऑड टाइम्स यूज हुआ है तो आंसर वही इंटीजर बचा रह जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन फ्रॉम योर हॉट्स, आपके हॉट से। हॉट का मतलब हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। आप लोग इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि हॉट मीन्स क्या होता है, मतलब हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। हॉट्स क्वेश्चन बनाने के लिए आपका थिंकिंग डेवलप होने चाहिए। एक इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चंस का कल कॉल आया था, मैं क्लास में ही डिस्कस करना चाहूँगा। क्या है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डेट, लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स कुछ कहना चाह रहे हैं। यस यस, राइज योर क्वेश्चन। यस, हाँ आपको संडे एग्जाम में कौन सा आएगा चैप्टर? यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? संडे एग्जाम में कौन सा? संडे एग्जाम के पहले पोर्शन दे दिए जाएंगे। पोर्शन विल बी गिवन बिफोर द संडे टेस्ट ऑन द अप टू थर्सडे, थर्सडे तक दे दिया जाता है संडे टेस्ट के लिए। ये कल का संडे टेस्ट जो 5th संडे है, आपका शेड्यूल है फर्स्ट एंड फोर्थ संडे एवरी मंथ, फर्स्ट एंड फोर्थ संडे। आप कैलेंडर में ऑब्जर्व करें, कल का जो संडे है वो फर्स्ट संडे है, फोर्थ संडे है, या इस दोनों में से कोई नहीं है। यदि फर्स्ट संडे एंड फोर्थ संडे है तो जो आपका टेस्ट होना चाहिए, यदि फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है तो आप ही बताइए टेस्ट होना चाहिए या नहीं। संडे टेस्ट होना होता है, थर्सडे तक आपके पास पोर्शन पहुंच जाता है। इफ नंबर इज इन इवन, नंबर यूज इन इवन, result is 0. If number used in odd times, the result will integer itself. यही कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग आए हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आना है। 1 -1 +1 -1 डैश 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 180 टाइम्स। आप क्या बता सकते हैं ये क्वेश्चन आपके बुक में है या नहीं है? अनम्यूट स्टूडेंट्स, रिप्लाई, आप रिप्लाई करें, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है या नहीं है इंटीजर चैप्टर में? यस यस सर है, वेरी गुड। आप ये बताइए कि अभी जो मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड आपको दिख रहे हैं ना? रिप्लाई, इसलिए ही मैं आपको अनम्यूट किया हूं, आप म्यूट नहीं होइए, आपको म्यूट नहीं होना है। आप मैसेजिंग कर रहे हैं यस सर, मेरे और पार्टिसिपेंट्स कैसे सुनेंगे? आई हैव म्यूटेड यू, वाई यू? यस,
फिर से मैं आपको अनम्यूट किया। ओके सर। बताइए, बोर्ड दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहा है। से लाउडली, से लाउडली। सर क्लियर है। वेरी गुड। वॉइस क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो आप ये बताएं कि इसके पहले जो मैं क्वेश्चन डिक्टेट किया, जो सॉल्व किया, वो क्वेश्चन आपके बुक से था? यस सर, था। वेरी गुड। प्रेजेंटली जो क्वेश्चन मैं अभी लिखा हूँ बोर्ड पे, 1 -1 +1 -1 डैश डैश 180 टाइम्स। इज दिस क्वेश्चन इन योर बुक इन इंटीजर चैप्टर? यस और नो? नो सर। नहीं, आपको नहीं मिल रहा है। आप हॉट में जाएं। सर हॉट में उससे पहले 179 भी है। 179 वाला है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं अभी। 179 ये कॉन्सेप्ट्स पहले मैं क्लियर किया। 179 इज ऑड नंबर इफ गिवन 170, दैट इज इवन नंबर। 179 ऑड नंबर। आप बताएं इवन नंबर में आंसर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर में आंसर क्या आना चाहिए? पूरे क्वेश्चन बोलना है। इफ इंटीजर यूज्ड इन इवन टाइम्स, इफ इंटीजर यूज्ड इन इवन टाइम्स, यदि इंटीजर इवन टाइम्स यूज होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? और यदि इंटीजर ऑड, जीरो, वेरी गुड। और यदि इंटीजर ऑड टाइम यूज होता है तब आंसर क्या होता है? इंटीजर इटसेल्फ। वेरी गुड, इंटीजर इटसेल्फ। चाहे जो भी इंटीजर यूज हुआ हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर यूज हुआ हो या निगेटिव, इंटीजर इटसेल्फ, ठीक है। बहुत अच्छा रिप्लाई आपके तरफ से। अब एक और इसमें जो ऑब्जर्वेशन करना था, जो मैं बताया हूं, वो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, आप नहीं समझे। सारे पार्टिसिपेंट सुने। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन दिस क्वेश्चन, इंटीजर्स गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी अपोजिट साइन, सेम इंटीजर विथ अपोजिट साइन। मैं बोला हूं ना? यस सर। यस। यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्लियर तो आप बताइए, जो फॉर्मूला मैं बताया हूं, सिर्फ प्लस 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 इवन टाइम्स दे देंगे, क्या आंसर जीरो आएगा? नो सर। नहीं आएगा। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इंटीजर विथ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के साथ होता है। यदि पहला इंटीजर प्लस है तो नेक्स्ट इंटीजर निगेटिव होने चाहिए। क्लियर? क्लियर। वेरी गुड। अगेन, अब इस क्वेश्चन पे आप बता सकते हैं, ये भी हॉट्स का ही क्वेश्चन है, आपको मिलेगा हॉट्स। ये क्वेश्चन हॉट्स में है? हॉट्स में नहीं है? Yes, sir, है। हाँ है, मुझे याद है। आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज टीचिंग विदाउट टचिंग बुक, बट ऑल क्वेश्चंस, ऑल टॉपिक्स विल बी सेम। इस कॉन्सेप्ट पे आप इसको बताइए। 180 टाइम्स यूज हुआ है, 180 टाइम्स यूज हुआ है, क्या होगा? सर जीरो आएगा। जीरो आएगा, सही है। इफ here written 251 times, then what will be the answer? इंटीजर इटसेल्फ। Integer itself means +1 या -1? +1। +1, वेरी गुड। अब आइए एक इसी पैटर्न पे अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे पार्टिसिपेंट्स को इसमें मैं अनम्यूट करके रिप्लाई मुझे चाहिए। 1 -2 +3 -4 +5 -6 डैश 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 180। क्या ये क्वेश्चन आपके बुक में है? यस सर, है। हाँ, से लाउडली। यस सर, है। है। आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसमें तो सेम इंटीजर नहीं है। क्या सेम इंटीजर है? नहीं है। No, sir. नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये तो मैं अलग क्वेश्चन पूछ दिया।
लेकिन आपके बुक में है। ये सेम इंटीजर नहीं है। सर अगर हम लोग दो पेड़ के हिसाब से ले लें यस, तो 2 - 1 is 1, 2 4 - माइनस 3 वन is नहीं 1. बेटा, ये इसको हम 1 - 2 लेंगे, बिकॉज 1 इज पॉजिटिव एंड 2 इज निगेटिव। सो -1 कम -1 आएगा इफ वी टेक 2 इंटीजर। यदि हम 2 इंटीजर लेते हैं तो -1। अब जितने भी 2 इंटीजर लेंगे सभी का -1, ठीक है। यस सर. क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि एक बार में 2 इंटीजर यूज करना है और आंसर -1 लाना है। तो अब आप बताएं -1 ये व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल गेट, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इंटीजर 180। आप लिख लें। 90. तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, सिंस, सारे स्टूडेंट्स रफ में लिखें, सिंस टोटल नंबर ऑफ इंटीजर इक्वल टू 180, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर इक्वल टू 180। देयरफॉर का सिंबल भी हम दे सकते हैं, इसके जगह पे हम 100 एक वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर 180, रिजल्ट ऑब्टेन टाइम, कितने टाइम ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन होगा यदि हम एक बार में 2 यूज करते हैं। 90. यस, रिजल्ट ऑब्टेन 90 times. Very good. 90 times. If we take 2 integer, what will we get? If we take 2 integer, यदि हम एक बार में 2 इंटीजर लेते हैं, 2 इंटीजर, देन रिजल्ट इज -1। -1 होगा ना। यस सर. अब बताइए टोटल कैलकुलेशन का आंसर क्या होगा, -1 इंटू 90, -1 इंटू 90। यस, सर 1 आएगा. नहीं, 1 आएगा. गलत आंसर। 1 इंटू 90 -90। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है -90, बिकॉज 90 मल्टीप्लाइड विथ 1, एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ 1 इंटीजर इटसेल्फ। मैं प्रॉपर्टीज भी बताया हूं, आप याद करें। 90 मल्टीप्लाइड विथ 1, 90 एंड टेक माइनस साइन बिफोर 90, बिकॉज 1 इज नेगेटिव इंटीजर। सो -90 आंसर, -90। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, थैंक्स फॉर रिप्लाई। -90। आप ऑब्जर्व करें, यदि क्वेश्चन 1 - 2 + 3 - 4 ये आपके बुक में दिए हैं, यदि एग्जाम में इस क्वेश्चन को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10 डैश डैश 180 टाइम्स। ये 180 टाइम्स सेम रहेगा, ये इंटीजर चेंज हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बता सकते हैं आंसर क्या होगा, बता सकते हैं। बताइए क्या आंसर होगा, दिमाग लगाइए। सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं 1-2 मिनट टाइम दे रहा हूं। वेरी गुड, इसका भी आंसर -90।
यस, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। सर मैं क्वेश्चन नहीं सर, थोड़ा सा बोर्ड की तरफ जूम कर दीजिए ना, अच्छे से दिख नहीं रहा, ब्लर हुआ है। अब बताइए। और सर थोड़ा सा जूम होगा। बिल्कुल होगा, अब बताएं। सर ठीक है, ठीक है, ऊपर का दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? If we take two integer 5 minus 6 minus 1, 7 minus 8 minus 1, 9 minus 10 minus 1 is goes to 180 times. 180 times means if we take two integer at a time, then you will get minus 1 get 180 by 2. Minus 1 into 90 equal to minus 90. चाहे हम इंटीजर कोई भी यूज करें, यदि अपोजिट साइन है इस तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूट। कंप्यूट आपके वर्कशीट 8 में क्वेश्चन है, कंप्यूट। कंप्यूट -2 power 3, what will be the answer? -2 power 3, it means we written in this way, -2 multiply -2 multiply -2 3 times. Why we write it 3 times? क्यों लिखा हूं मैं? Because in this question power is 3 and base is -2. Base written and power, base written in the power times. You observe that power is odd, answer will be negative. Power odd है, आंसर नेगेटिव होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 will be आंसर। रफ में करें, सारे स्टूडेंट्स इसको रफ में करें। I am going to unmute all students to ask your doubt. सारे स्टूडेंट्स अनम्यूट हैं। जिनको क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर हमको पूछना है। पूछिए। सर फर्स्ट योर वीडियो ऑन, आपका वीडियो ऑफ है भाई। सर ये राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर है सर। हाँ नहीं ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। योर इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन आपका है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट सबको पता है। स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। अनम्यूट करने से आप इसका मिसयूज ना करें, साउंड आ रहा है अलग से। योर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? आप स्क्रीन पे दिखा दें, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दें। वेरी गुड, दिखाइए दिखाइए कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड, इंडिकेट यूजिंग। कौन सा क्वेश्चन? 2। ये राइटिंग असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। 4,-5,16,-11 मैं लिख दिया। आप जो क्वेश्चन पूछा आपने मैं लिख दिया। -21 यस, -50
15 या प्लस 15, 15 या माइनस 15? 50 सर, माइनस नहीं होगा। वेरी गुड। आप एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए। 50, 50। ओके ओके 50। 4 माइनस 5 16 माइनस 11 माइनस 21 50। क्या यही क्वेश्चन है ना? यस सर। आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब कि सबसे पहले मुझे सबसे छोटा खोजना है इसमें। तो सबसे छोटा आपको पता है जितने निगेटिव इंटीजर होते हैं वह पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये -5 -11 -21, पहले इस 3 का हम यूज करेंगे। इस 3 में हम यस -21, देन आफ्टर वी राइट -11, और ये कॉमा नहीं आएगा, इसमें ये सिंबल यूज करेंगे हम। -11 से बड़ा है -5, -5। सर -21 -11 से छोटा कैसे हो सकता है? ये नंबर लाइन में जब हम जाते हैं बेटा, नंबर लाइन में जैसे जैसे हम लेफ्ट जाएंगे नंबर का ऑर्डर कम होते जाता है। ये ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर में मैं पढ़ाया था। सपोज दैट -1 या -2, तो -2 स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर है -1 से। फिर -3, ये -3 छोटा हो गया, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा। जैसे जैसे हम राइट जाते हैं बड़ा होते जाता है, जैसे लेफ्ट जाते हैं छोटा होते जाता है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ -5, क्वेश्चन है। ये 1 मिनट फर्स्ट, पहले ये कंप्लीट करने दें। -5, देन 4, देन 11, सॉरी 16, देन 50। यही आंसर है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन ये क्लियर करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग सारे स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन क्लियर ये करना है कि निगेटिव इंटीजर जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे वह छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे वो बड़ा होते जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है इंटीजर का। आप छोटे क्लास में सिर्फ नंबर का पढ़े हैं, पॉजिटिव नंबर का पढ़े हैं, लेकिन आपको अभी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इंटीजर का करना है। और इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी आप कंफ्यूज हो गए, एक स्टूडेंट्स मेरे कंफ्यूज हो गए, ये 5 और 6, ये पता है कि 6 बड़ा है, लेकिन यदि दे दिया जाए -5 एंड -6, तो इसमें -5 बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे पहले -5 आएगा तभी -6 आएगा। यस। तो ये कॉन्सेप्ट्स यदि स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होगा ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर, तब तक इंटीजर का असेंडिंग डिसेंडिंग सही नहीं होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑफ इंटीजर के लिए ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है सिर्फ नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ये असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इंटीजर में जो स्टूडेंट्स का ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो कंफ्यूजन होगा। इसलिए पहले इसको आप क्लियर कर लें। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर इसी चैप्टर का है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर दैट मीन्स एक नंबर लाइन बनाएंगे, मिड पॉइंट पे 0, एंड जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव, ये इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, ये डिक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज मतलब है कि कम होना, ये कम होते जाता है और ये ज़्यादा होते जाता है। ठीक है। अब आप इसमें यदि इसमें से ही कोई इंटीजर हम ले लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए, सपोज दैट -2 0 3 -4,
एंड 1। इस क्वेश्चन का डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग नहीं करना है, डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग का मतलब बड़ा से छोटा। आप इसमें खोजिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। तो निगेटिव इंटीजर बड़ा नहीं हो सकता है पॉजिटिव से, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर ढूंढेंगे, दैट मीन्स 1, देन 0, देन अब बताएं -2 और -4 में बड़ा कौन है? -2 यहाँ है, -4 यहाँ है, तो जो पहले यूज हुआ है वो बड़ा है। देन -2 एंड लास्ट में -4। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले हम बड़ा यूज किए, फिर हमारा वैल्यू ये कमते जा रहा है। सो आई होप ऑल स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। इफ यू हैव गिवन ascending and descending of integer, then you first concepts of your ordering of integer on the number line. Okay, today you have given complete brain teaser, BBQ, HOTS, and next class we will come on next chapter. Next chapter, that means unit 4. अभी तक हम यूनिट 3 पढ़े हैं। इस पूरे वीक में यूनिट 3 में पूरे टॉपिक्स, पूरे वर्कशीट्स, पूरे ब्रेन टीजर कंप्लीट हो गए। आप भी क्वेश्चन पूछे हैं। इफ़ यू हैव डाउट, यदि फिर भी आपको डाउट है नेक्स्ट क्लास में आप पूछेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 में हम लोग आ जाएंगे। ओके, थैंक्स।